आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल से दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन होगा और इस फैसले पर नीतीश कुमार को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है और इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। तो बिहार में लॉकडाउन और इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से दी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने मीटिंग की। हाई लेवल मीटिंग के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि अब लॉकडाउन होना चाहिए और एक जानकारी और देना चाहते हैं कि कल से यह लॉकडाउन शुरू होगा जो कि 15 मई तक जारी रहेगा। चलिए 10 मोटी बातों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस लॉकडाउन को किस तौर पर लेना चाहिए और सरकार ने क्या निर्देशित किया है। तो बिहार सरकार के सभी दफ्तर बंद रहेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा में कॉमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे। तीसरी बात जरूरी सेवाओं को छोड़कर गाड़ियों का परिचालन भी बंद रहेगा। स्कूल कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक राजनीतिक धार्मिक समारोहों पर ब्रेक रहेगी, यानी कि यह सब कुछ नहीं हो पाएगा। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, पार्क पूरी तरीके से बंद रहेंगे। 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद सार्वजनिक जगहों पर किसी तरह के आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत अभी भी रखी गई। डीजे, बारात और जुलूस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। और अमित हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। अमित, जो जानकारियां मिल पा रही हैं और मोटी बातों के जरिए हमने आपको बताया कि एक लॉकडाउन आपने देखा है बिल्कुल मिलता जुलता है उसी तरीके का और इसलिए किया गया है कि इसी में हम सभी की जिंदगियां बची रहेंगी, इसलिए लॉकडाउन सरकार को लगा कि यह जरूरी है और कल से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। देखिए बिल्कुल विवेक, ये आदेश जो है वो कल से इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इसका असर जो है आंशिक रूप से आज से ही देखने को मिल रहा है। पटना की सड़कें जो हैं वो काफी हद तक जो वाहनों का परिचालन नजर आता था वो कमा है। और जैसे ही ये खबर न्यूज 18 ने बताया दर्शकों को कि जो लॉकडाउन है वो लागू हो रहा है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 मई तक जो है वो बिहार में लॉकडाउन होगा और लॉकडाउन के दौरान सख्तियां बरती जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी जो है वो मुस्तैद हो चुके हैं। जो भी वाहन है, जो बिना मास्क के वाहन, अगर वाहन चालक कार में भी अगर बैठ कर सफर कर रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है और उन पे जो है फाइन वसूला जा रहा है। तो ये तस्वीर जो है वो पटना के डाकबंगला, माफ कीजिएगा, बोरिंग रोड चौराहे की हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल अमित, बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं। काफी व्यस्तम इलाका और खासकर जो बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, हमने जो 2020 में लॉकडाउन देखा उससे कितना अलग है, क्योंकि लोगों में आपाधापी अभी थोड़ी कम दिख रही है। हालांकि उन किराना स्टोर्स में अगर हम जाएंगे, उन शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो लोग अपने जरूरत की सामानों को खरीदने के लिए वहां पर उनकी भीड़ जरूर होगी। तो क्या ऐसी हलचल भी नजर आ रही है आज? देखिए फिलहाल वैसी जो है हलचल जो है वो इस बार नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों ने जो है, पटना वासियों ने या देशवासियों ने लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन के दौरान भी जो दुकानें खुली रही, जो जरूरत के सामान जो है वो लोगों को मिलती रही, तो उस कारण से जो लोगों में जो आपाधापी थी, मारामारी थी, वो इस बार जो विवेक वो उतनी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, जो लोग अपने घरों में चाहते हैं कि जरूरत के सामानों को कुछ सामानों को ले लें, तो वो निश्चित तौर पे सड़कों पे आए हैं, जरूरत के सामानों को खरीद रहे हैं, सामानों को खरीद करके अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन चूंकि पहले से ही सरकार ने ये अपील कर रखा था लोगों से कि बहुत आवश्यक हो तभी सड़कों पे निकले, और कोरोना का संक्रमण चूंकि लगातार पटना में जिस तरह से देखने को मिल रहा है, बिहार में देखने को मिल रहा है, आंकड़े जो है वो लगातार कभी 12,000, कभी 13,000, कभी 11,000 के आसपास रहे हैं। तो इस कारण से लोगों में एक डर भी है और कोरोना से बचना
देखना हर कोई चाह रहा है। यही वजह है कि जब राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लागू किया 15 मई तक, तो पटना वासियों ने इसका स्वागत किया। कई लोगों से हमने बात करी तो लोगों का कहना था कि ये लॉकडाउन पहले ही लागू होने चाहिए थे, देर आई दुरुस्त आई वाली बात जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमसे बातचीत करने के लिए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सरकार का यह फैसला जीवन को बचाने के लिए है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बिहार में लॉकडाउन लागू कल से और 15 मई तक पाबंदियां रहेंगी। हालांकि सरकार के जो निर्देश है उसकी मोटी बातें 10 बिंदुओं के जरिए न्यूज 18 आपको बता रहा है कि क्या होगा, क्या खुला रहेगा, क्या बंद होगा और आपको रहना कैसे है और खुद को कैसे संयमित रखना है। और हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने क्या रिएक्शन दिया है ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला निसंदेह न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया है, लेकिन हमें लगता है कि इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं से गरीब तबका निराश होगा, क्योंकि अगर वो कोरोना से बच भी सकता है लेकिन भूख से जरूर मर जाएगा। न्यायालय ने टिप्पणी जरूर करी है, लेकिन न्यायालय को गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए था, खासकर उन तबकों का जो हर दिन मेहनत करता है और शाम में अपने परिवार के लिए राशन का इंतजाम करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले के साथ साथ आपको दिहाड़ी मजदूर और गरीबों की चिंता करनी होगी। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए पहले नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। बहुत से जिलों में डीएम ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन भी किया था और अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। काफी स्वागत योग्य कदम है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को इसके बारे में विशेष मार्ग निर्देशिका जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। निश्चित रूप से लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की जो चेन है वह टूटेगी। आम लोगों से भी हमारी अपील है कि आप घरों में रहें, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से पालन करें। तो बिहार में कोरोना चेन को रोकने को लेकर और इसे तोड़ने को लेकर 15 मई तक लॉकडाउन का पटना वासियों ने स्वागत किया। लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके दी है। देखिए, यहाँ पे ये मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसकी विस्तृत मार्गदर्शिका जो है वह अन्य गतिविधियों के संदर्भ में आज ही आपदा प्रबंधन समूह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कार्रवाई करने के हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। तो बिहार में लॉकडाउन जारी हो गया है आज से। और हम बात भी करते हैं, ये बताइएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया, बिहार में लॉकडाउन आज से लागू हुआ है 15 मई तक। क्या कहेंगे? 100% लॉकडाउन कर ही देना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो तो हो चुका, लॉकडाउन लागू कर दिया गया मुख्यमंत्री ने। हाँ, तो सही डिसीजन लिया है उन्होंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं। भैया ये बताइएगा कि लॉकडाउन लागू हो गया बिहार में। हाँ, आज से 15 मई तक लॉकडाउन हो गया क्या? चालू हो गया क्या? चलिए, बहुत 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 बढ़िया हुआ, बधाई हो आप लोग को। लॉकडाउन आवश्यक था, बहुत जरूरी था सर। जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, जिस हिसाब मरीज बढ़ रहे हैं, कोई व्यवस्था बिहार में नहीं है, वो हिसाब से बहुत जरूरी था। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आवश्यक जो सामान है उनके लिए छूट देनी चाहिए। ये फल है, सब्जी है, किराना दुकान है, इन लोग के लिए छूट देनी चाहिए। बाकी तो देखिए लॉकडाउन होना चाहिए था। लॉकडाउन तो बहुत जरूरी था और पहले लगना चाहिए, लेकिन अब लगा है तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, देर आए दुरुस्त है। देर आए दुरुस्त है, सरकार ने देर से ही सही, लेकिन आम आवाम के हित में, बिहार के हित में ये निर्णय लिया है और सीधे तौर पे जो है वो लॉकडाउन जो है वो लागू कर दी गई है। जो निर्देशिका है वो जारी की जाएगी क्राइसिस मैनेजमेंट के द्वारा। फिलहाल पटना में देख सकते हैं कि लॉकडाउन का जो है वो उतना अभी असर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही जानकारी होगी, जो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप के द्वारा, तो निश्चित तौर पे उसका अमल जो है उस पर सभी को करना होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लागू। 10 महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की प्रतिक्रियाएं अपनी जगह हैं, लेकिन बिहार के लोग चाहते थे कि बिहार में लॉकडाउन हो और एकमात्र विकल्प है जब कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। और ऐसे में एक राहत वाली खबर यह भी है कि जो
आंकड़े आ रहे हैं उसमें मरीजों के ठीक होने के आंकड़े अब ज्यादा हैं। ये 4000 से ये कारवां चला, लेकिन अब 10,000 से ज्यादा लोग रोजाना ठीक हो रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं। तो एक इस बात को समझना होगा कि हमें सजगता का पालन करना होगा, जागरूक रहना होगा, घरों में रहना होगा, उन सभी निर्देशों का भी पालन करना जरूरी होगा कोरोना से लड़ने के लिए और बचने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने क्या कहा है इस विषय पर, ये आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। मैंने पहले ही कई बार मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि कोरोना के संक्रमण का जो चेन तेजी से बढ़ता जा रहा है उसे रोकने में लॉकडाउन ही सहायक साबित होगा। बहरहाल देर से ही सही मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, हम उनके फैसले का समर्थन करते हैं। तो फैसले का समर्थन पहले से सभी लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन की मांग की जा रही थी। हालांकि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद ही सरकार ने फैसला लिया है और सरकार को जिस तरह से निर्देशित किया गया, नीतीश कुमार ने उस एक एक बिंदु की जांच की, परख की। और कल आपने देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री राजधानी की सड़कों पर निरीक्षण करने के लिए चल रहे थे और उन्होंने देखा, पाया और उसके बाद फिर उन्होंने बैठक की। रिपोर्ट आने तक, रिपोर्ट मांगने पर जो रिपोर्ट उन तक सौंपी गई उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन का निर्देश दिया है। तो कोरोना संकट और ऑक्सीजन की किल्लत से आए दिन मरीजों को परेशानी हो रही है, जान भी जा रही है। ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए पटना के महावीर मंदिर की ओर से बड़ी पहल की गई है। मंदिर प्रबंधन की ओर से जरूरतमंद लोगों को फ्री में ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जिससे कई लोगों की जान बच रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। मंदिर प्रबंधन की इस पहल के बाद अब तक 900 लोग बुकिंग कर ऑक्सीजन सिलेंडर पा चुके हैं। नंबर से मिल रहा है सबको। 10 से 15 मिनट खड़ा होना पड़ता है, मिल जाता है। किसके लिए ले जा रहे हैं? पापा के लिए। कितना दिक्कत हो रहा था, कितना दौड़ना पड़ रहा था आपको सिलेंडर के लिए? वो तो मिल ही नहीं रहा था, वो तो मिल ही नहीं रहा था। अभी पता नहीं कहाँ सिलेंडर का रिफिलिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ ओपन हो रहा है। लेकिन आपको मिल गया? हाँ, आराम से। कोविड की लड़ाई में कटिहार जिला प्रशासन के अब जंग में कटिहार सिविल प्रशासन के साथ साथ रेल प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। आपको दिखाते हैं ये कटिहार जंक्शन में आइसोलेशन कोच तैयार है। हालांकि पिछले साल भी जब कोविड का दौर था इस तरह के कोच तैयार किया गया था, इसकी जरूरत नहीं पड़ा था। उम्मीद किया जा सकता है कि इस बार भी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर लोगों की जरूरत पड़े तो कटिहार रेल मंडल किस तरह से तैयारी किया है इसकी एक बानगी दिखाते हैं। इस तरह का 20 आइसोलेशन कोच तैयार है। एक कोच के भीतर की स्थिति आपको आप दिखाते हैं। आइए देखिए किस तरह से रेल प्रशासन ने तैयारी किया है। ये जो कोच है, इस कोच के भीतर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस तरह की तैयारी किया गया है। हर कोच में इस तरह का 2 ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया ताकि आपात स्थिति में इसकी जरूरत लिया जा सकता है। और एक बड़ा तस्वीर जो साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो शौचालय को खासकर तैयार किया गया है और साफ सफाई के साथ इस तरह के व्यवस्था के दिया गया है। कटिहार रेल मंडल ऐसे 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे 20 कोचों के साथ इस ट्रेन के साथ तैयार है। और क्या व्यवस्था है और किस तरह से रेल प्रशासन और तैयार है, बात करते हैं। यहाँ का इंचार्ज है, किस तरह से तैयार है कटिहार रेल मंडल, किस तरह से? ये हमारा कोविड पेशेंट के लिए 20 कोच का आइसोलेशन कोच और 4 स्टाफ के लिए अन्य कोच बना के रखा गया है। ये एक रैक में कंप्लीट है 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और इसमें जो है हम लोग खिड़की में मॉस्किटो नेट लगवाए हैं और 4 लेबोरेटरी में से एक को बाथरूम में कन्वर्ट किया गया है। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था है। ऐसे हर कोच में 20 आइसोलेशन कोच में हमारे डीआरएम साहब ऐसा व्यवस्था करवाए हैं। अभी तक तो पेशेंट कोई नहीं है? अभी तक कोई पेशेंट नहीं आया है। निश्चित तौर पर यह कटिहार रेल मंडल की एक बेहतर तैयारी है। उम्मीद किया जा सकता है कि इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपात स्थिति में और मरीजों की रखने के लिए जरूरत हो तो कटिहार रेल मंडल इस तरह से पूरी तरह तैयार है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
और बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अचानक 1-2 दिनों से इमरजेंसी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि इन मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आ रहे, लेकिन अचानक ऑक्सीजन की कमी से ये लोग अस्पताल में भर्ती रहे। अनुमंडल अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी की शिकायत यहां जरूर है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ना चिंता का सबब है। और मरीजों में कई मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है, फिर भी वो संक्रमित हैं, और ऐसे में वहां पर उनके इलाज की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसे लेकर जो प्रबंधन है वो इंतजाम में जुटा हुआ है। हालांकि शिकायत बस ऑक्सीजन को लेकर है कि वहां के मरीज ये कह रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही। और गया में केस दर्ज करने पर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, केस से क्यों डरूं। पप्पू यादव ने कहा कि नाकामी छुपाने के लिए उन पर केस दर्ज किया गया है। हम पर केस और फांसी चढ़ाने से यदि उनका दवाई, उनका ऑक्सीजन और उनकी गंदगी यदि उनको साफ हो जाए, अब मरने वालों की संख्या खत्म हो जाए तो फांसी चढ़ा दो। हम तो सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी को बता रहे हैं। पूरा सुपरिटेंडेंट पर केस करेंगे हम पूरे हर जिले में। 302 का मुकदमा लगना चाहिए इन सुपरिटेंडेंट सब पर। मुजफ्फरपुर के अहियापुर के बैरिया बस स्टैंड में 3 बसों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि स्टैंड में खड़ी 4 बसों में आग लगी, जिसमें 3 बसें जलकर खाक हो गईं। एक बस में आंशिक क्षति हुई है, बाकी काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। जलने वाली 2 बसें जय माता दी कंपनी की हैं, वहीं 2 बसें सरोवर ट्रेवल्स की हैं। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। तो मुजफ्फरपुर से ये तस्वीरें, 3 बसों में आग लगी। हालांकि कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया कि बसों में आग कैसे लगी है। हालांकि धू-धू कर जलती बसों की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बैरिया बस स्टैंड की घटना है। हालांकि कुछ बसें और भी इनके बगल में लगी थी, जिन्हें तत्काल वहां से हटाया गया और उन्हें जलने से बचाया गया है। यहाँ तो आए तो आग लगी हुई थी और गाड़ी सब वो स्टार्ट करवा के, गाड़ी में और आग लगी थी, उसको सीधे स्टार्ट करवा के वहाँ चांदनी चौक सर्विसिंग पर ले जाके खड़ा किए। क्या वो गाड़ी जला हुआ है? 4 गाड़ी जली है, जिसमें 3 बूढ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, 2 जय माता दी और 2 सरोवर है। सूचना मिली जिससे हम लोग को टेलीफोन के माध्यम से कि आग लगी है बैरिया बस स्टैंड में, तो हम लोगों ने 4 यूनिट गाड़ी वहाँ से प्रस्थान की और कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर आग पर काबू पाया गया। राजधानी के आरपीएस मोड़ के पास सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां कार सिखाने के दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी, जिससे एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक महिला कार चलाने की ट्रेनिंग ले रही थी और साथ में चालक उसे ट्रेनिंग दे रहा था। इसी दौरान 15 फीट गहरे नाले में कार गिर गई, जिसमें महिला को किसी तरह तो समय रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 45 मिनट तक चालक गाड़ी में फंसा रहा, जिससे चालक की मौत हो गई। और खबर है पटना से, जहां एक शख्स ने तख्त श्री हरमंदिर को उड़ाने की धमकी दी है, साथ ही बाललीला गुरुद्वारे को भी उड़ाने की धमकी दी। धमकी देने वाले शख्स ने 50 करोड़ की रंगदारी मांगी है। धमकीबाज ने सरकारी कर्मचारी के नाम और मोबाइल का इस्तेमाल किया है। वहीं पुलिस इस धमकी के बाद इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब और बाललीला गुरुद्वारा को उड़ाने की धमकी भरे पत्र और मैसेज मिलने के बाद तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधक समिति में खलबली मची है। तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधक समिति ने मामले की जांच और सुरक्षा को लेकर बिहार के डीजीपी और पटना एसएसपी को लिखित जानकारी दे दी है। और बड़ी खबर आ रही है कि आईपीएल के सभी मैच स्थगित कर दिए गए हैं। कोरोना की वजह से आईपीएल के सभी मैच स्थगित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संकट को लेकर आईपीएल के सभी मैच को स्थगित करना पड़ा है। 2 दिन में 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जो बीसीसीआई के सूत्र हैं, उनकी तरफ से जानकारी आ रही है कि आईपीएल के सभी मैच स्थगित करने पड़े, इसलिए
कि जो मैच स्थगित का जो मुख्य कारण रहा कि 2 दिन में 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में संक्रमण ज्यादा न फैले, इसलिए बेहतर है कि आईपीएल के सभी मैच स्थगित कर दिए जाएं। कोरोना की वजह से आईपीएल के सभी मैच स्थगित कर दिए गए हैं और 3 खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है कि आईपीएल के सभी मैच को स्थगित करना जरूरी है ताकि संक्रमण और खिलाड़ियों तक ना पहुंचे। और विशेष तौर पर अभी जांच जारी है कि जो 3 खिलाड़ी संक्रमित हुए हैं वो और कितने लोगों के संपर्क में थे। महान वैज्ञानिक और पद्मश्री मानस विहारी वर्मा का निधन हो गया है। दरभंगा के रहने वाले मानस वर्मा की पहचान तेजस फाइटर विमान बनाने को लेकर थी। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के भी काफी करीबी मित्र थे मानस विहारी वर्मा। पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी बीमारी बढ़ी हुई थी, अस्वस्थ चल रहे थे और एपीजे अब्दुल कलाम के मित्र थे मानस विहारी वर्मा। तो मानस विहारी वर्मा की पहचान तेजस फाइटर विमान बनाने को लेकर थी। उनका निधन हुआ है। महान वैज्ञानिक और पद्मश्री मानस विहारी वर्मा का निधन और दरभंगा के रहने वाले मानस वर्मा की पहचान तेजस फाइटर विमान बनाने को लेकर थी। तो 35 साल तक डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने सेवा की। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के अभिन्न मित्रों में से एक मानस विहारी वर्मा तेजस फाइटर जेट बनाने वाली टीम में ये शामिल थे और मैनेजमेंट प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पर ये कार्यरत थे। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहीं लॉकडाउन तो कहीं साप्ताहिक लॉकडाउन और कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया। बिगड़ते हालात और संपूर्ण लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों के अंदर डर देखने को मिल रहा है। घर वापसी के लिए मुंबई में बहुत सारे प्रवासी मजदूर स्टेशन पर 3-3 दिन से बैठे हुए हैं। किसी के पास टिकट है तो बहुत सारे बिना टिकट ही जाने को तैयार हैं। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।